आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड्स तो इनका कॉमन नेम है। अब हम इन लोगों का जो IUPAC नेम कंपाउंड्स, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड्स का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने का एक फॉर्मेट होता है। एल्काइल हैलाइड्स का जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? इनका फॉर्मेट होता है हेलो प्लस एल्केन। एल्केन जो है यहाँ पे हमारी जो कार्बन कार्बन की जो चेन होती है उसको सिग्निफाई कर रहा है कि एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन जो हमारी चेन है उसमें कितने कार्बन हमें वो यहाँ पे बताना है। और हेलो जो है, हेलो एल्केन्स में जो हमारा हेलो होता है ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के आगे जब हम उसके फ्रंट में, उसके आगे जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हेलो है ये प्रीफिक्स है क्योंकि हम जो हमारी मेन कार्बन चेन है एल्केन उससे पहले लिख रहे हैं जो भी हमारे कंपाउंड से हैलोजन अटैच्ड है उसको। अब यहाँ पे हम उन्हें लिखते कैसे हैं? हम हमारे जो नॉर्मल कंपाउंड्स का नाम होता है वो क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। हम उनको ये नाम से नहीं लिखेंगे। हम उनको यहाँ पे कैसे लिखते हैं? हम उन्हें लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। जो हमारे हैलोजन्स को जब हम एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं तो हम उनको ऐसे लिखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं कि हम इन कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे इजी जो हमारा हेलो एल्केन है वो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक कार्बन की चेन है जिस पे हमारा एक क्लोरीन अटैच्ड है। अब हम इसे एक कार्बन की तो नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ फर्स्ट पोजीशन पर ही है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखना चाहेंगे तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखना है? हमें फॉर्मेट हमारा क्या था? हेलो प्लस अल्केन। तो हमारा यहाँ पे हेलो क्या है? हमारा क्लोरीन जो है वो एज अ साइड सब्सटीट्यूएंट कार्बन चेन से अटैच्ड है। और हम क्लोरीन को कैसे लिखेंगे? क्लोरो। जब भी हम कभी IUPAC नेम लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद कोई भी लेटर हम कैपिटल नहीं लिखते। तो हम क्लोरो का जो C है उसको कैपिटल लिखेंगे, क्लोरो। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक कार्बन की चेन है और एक कार्बन की चेन के लिए हम एक कार्बन को मीथेन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो नाम हो जाएगा यहाँ पे इस कंपाउंड का वो हो जाएगा क्लोरो मीथेन। अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन चेन्स जो है हम वो इंक्रीज करके देखते हैं। हमारा ये कंपाउंड है। अब हमें इस कंपाउंड की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे क्योंकि जो हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट है वो इस बार एंडिंग पर नहीं है, वो हमारे कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट है। बट जो हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वो बिल्कुल मिडल में है। हम नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3। हमारे 3 कार्बन की चेन है और जो हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट क्लोरीन है वो हमारे सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। तो अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा 2। सबसे पहले हमें बताना होता है कि जो हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो। सबसे पहले हमने उसकी पोजीशन लिखी, देन हम एक हाइफन लगाते हैं उनको सेपरेट करने के लिए, और देन हमने हमारा जो हेलो कंपाउंड है क्लोरो है जो कि यहाँ पे हमने उसको लिखते हैं। अब क्या लिखा जाएगा? हमारे कितने कार्बन की चेन है? यहाँ पे हमारे 3 कार्बन की चेन है और 3 कार्बन की चेन को हम प्रोपेन लिखते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। चलिए इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है CH3CH और यहाँ पे हमारा एक सब्सटीट्यूएंट Cl अटैच्ड है और हमारी चेन है ये। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम नंबरिंग किस साइड से करें। अब देखिए, मान लीजिए मैंने पहले नंबरिंग करी इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 और 5। ये है मेरी 5 कार्बन की चेन है और मैंने ये नंबरिंग कर दी। अब आप कहोगे कि हमने इसी कार्बन से नंबरिंग क्यों की? हम यहाँ से भी तो नंबरिंग कर सकते थे। चलिए अब हम यहाँ से नंबरिंग करके देखेंगे 1 2 3 4 और 5। अब हमारा जो एक रूल है वो क्या कहता है कि जो हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबरिंग देनी है।
अब अगर हम नीचे वाली जो मैंने रेड पेन से नंबरिंग की है इसमें देखूँ तो क्लोरीन को नंबरिंग मिल रही है 4, और जो मैंने ग्रीन कलर से ऊपर जो इस साइड से लेफ्ट साइड से जो मैंने स्टार्ट की है नंबरिंग उसमें क्लोरीन को हमारी पोजीशन मिल रही है 2, तो मतलब हमें साइड सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबरिंग पे रखना है। तो हमारा सबसे जो हमारी ग्रीन वाली नंबरिंग है मतलब कि हमें हमारी ये वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है उसको सबसे कम नंबर पोजीशन पे हम लोग रख रहे हैं। तो इस कंपाउंड का जो मैं नाम लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले साइड सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्लोरीन, क्लोरीन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है 2 पे, तो हम इसको लिखेंगे 2, देन हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, और अब हमारी 5 नंबर की चेन है, 5 नंबर की चेन को हम लोग लिखते हैं पेंटेन। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हमारे कुछ और एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है CH3 CH, और यहाँ पे हमने हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया Cl, देन है हमारा CH2 CH3 और ये हमारा हो गया CH3। अब हमारा ये कंपाउंड है, अब हम इस कंपाउंड पे देखेंगे कि हम लोग कैसे नंबरिंग कर सकते हैं। देन अगेन वही बात आ गई कि हम इसमें लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, हम राइट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बट कौन सी नंबरिंग सबसे सही है। चलिए हम इसमें दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं कि हमें कौन सी नंबरिंग सही लग रही है। मैंने सबसे पहले लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5, हमारे 5 कार्बन की ही चेन है ये भी, और हमने इसकी नंबरिंग करी। चलिए अब राइट साइड से नंबरिंग करके देखते हैं हम इसकी 1 2 3 4 5। अब हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था जो कि एक क्लोरीन था, तो हमने उसके बेसिस पे बोल दिया कि हमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबरिंग पे चाहिए, हमने प्रेफरेंस उस नंबरिंग को दी। यहाँ पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरीन और एक मिथाइल। अब जब हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तब हम नंबरिंग कैसे प्रेफरेंस देते हैं कि हमें लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है या फिर हमें राइट साइड से नंबरिंग करनी है। यहाँ पर हम हमारा लगाते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनका जो सम, उन पे जो नंबरिंग आ रही है उसका सम सबसे कम जो होगा हम उसे वहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। अब जो मैंने ब्लैक कलर से नंबरिंग की है यहाँ पे जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है मेरा 2 पे और एक आ रहा है मेरा 4 पे, और जो मैंने दूसरी वाली नंबरिंग की है इसमें मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो एक आ रहा है 4 पे और एक आ रहा है 2 पे। तो बात क्या हुई कि मेरे दोनों साइड के नंबरिंग में सेम आ रहा है, मेरा लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है वो सेम है। मतलब अब इस वाले केस में मेरा लोवेस्ट लोकेंट रूल जो है वो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो हम इस बेसिस पे कुछ नहीं कह सकते, मेरी दोनों साइड की नंबरिंग इस हिसाब से सही है। अब हम उसके बाद देखते हैं जब हमारे 2 से ज़्यादा साइड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो हमें जो इनका नाम होता है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है तो हम सबसे पहले वहीं से स्टार्टिंग करेंगे जहाँ से हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो साइड सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारा क्लोरो और एक है मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखें तो क्लोरो जो है वो हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्लोरो अगर सबसे पहले लिखा जाएगा तो हमें वो देखना है जिसमें क्लोरीन को सबसे कम नंबर मिल रहा है, और जो मेरी ब्लैक कलर से नंबरिंग की है वहाँ पे जो क्लोरीन है उसको सबसे कम नंबरिंग मिल रही है। तो मतलब मैंने ये वाला जो नंबरिंग लिखी है मैं इसके बेसिस पे अपने कंपाउंड को नाम देने वाली हूँ यहाँ पे। तो इसके हिसाब से अगर मैं अपने कंपाउंड को नाम लिखूँगी तो सबसे पहले हमें उसकी नंबरिंग लिखनी है। यहाँ पे आएगा 2 क्लोरो, एंड देन उसके बाद मैं मेरा सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लिखूँगी जो कि है मिथाइल, जिसको हमारी जो पोजीशन है वो 4 मिल रही है। अभी इसके बाद दोबारा हाइफन उसकी लोकेशन नंबर की 4, और अब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, अब इसका नाम कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा, इसको हम हमारे स्मॉल लेटर में लिखेंगे मिथाइल, और मिथाइल के जस्ट बाद हमें हमारी एल्केन का नाम लिखना है जो कि है हमारी पेंटेन की चेन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग हमारा एक और कंपाउंड देखते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है। लेट्स सी, हमारा कोई कंपाउंड ले लिया हमने, कुछ भी रैंडम कंपाउंड हम उठा लेते हैं यहाँ पे चलिए एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं हम लोग क्लोरीन। चलिए ये हमारा एक कंपाउंड है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, वही हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट से पहले हम लोवेस्ट लोकेंट रूल देखते हैं कि हमारा लोवेस्ट लोकेंट रूल से
हमें पता चल पाता है या नहीं चल पाता कि हमें किस साइड की नंबरिंग करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। इसकी लेफ़्ट साइड से मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे मेरे 6 कार्बन की चेन बन गई। ठीक है, हमने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग की। अभी हम राइट साइड से नंबरिंग करके देखते हैं। 1 2, चलिए हमारी नंबरिंग हो गई। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सबसे कम लोवेस्ट लोक एंड रूल किस साइड अप्लाई होता है। अगर मैं अपर साइड वाली जो मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की है इसका लोवेस्ट लोक एंड रूल देखूँ तो हमारा जो क्लोरीन है वो 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है और जो मेरा मिथाइल ग्रुप है वो 5th पोजीशन पे। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो लोवेस्ट लोक एंड रूल है वो ले रहा है 3 और 5। अब नीचे वाले की जो मैंने राइट साइड से नंबरिंग की है इसमें हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो 2nd पे प्रेजेंट है और क्लोरीन 4th पे। अब देखिए यहाँ पे जो अब हम इन दोनों का देखें तो यहाँ पे सम आ रहा है 7 और यहाँ पे जो सम आ रहा है वो 6। मतलब लोवेस्ट लोक एंड रूल सबसे कम कहाँ पे है, जो हमने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट की है। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे लोवेस्ट लोक एंड रूल से हमें क्लियर हो गया है कि जो हमारी नंबरिंग है वो इस साइड वाली बिल्कुल करेक्ट है और हम ये वाली नंबरिंग यूज़ करने वाले हैं इस बार। ठीक है, अब इस नंबरिंग के हिसाब से हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें बट प्रेफरेंस हमें वही देनी है। नाम लिखते वक्त हमें सबसे पहले उसी साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सबसे पहले आता है। तो हमारा क्लोरीन यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 क्लोरो। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज़ मिथाइल, हम उसको लिखेंगे 4 क्लोरो 2 मिथाइल। और हमारी जो चेन है वो 6 कार्बन की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सेन। चलिए अब हम सेकंड कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। मान लीजिए ये तो हमारे सिंपल एल्केन की चेन थी। मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाते हैं लाइक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उस केस में क्या होता है। तो कि कहने की बात ये है कि नंबरिंग के टाइम पे हमेशा हम मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम हमेशा उसे प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मतलब कि हमें वहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज प्रिफर्ड। नंबरिंग प्रेफरेंस में हमें हमेशा उसी को ही देनी है, नोट देन हैलोजन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर कोई एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें उनमें नंबरिंग कैसे करनी है। जैसे कि ये हमारा एक कंपाउंड है, यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हमारी कार्बन चेन है। अब अभी हमने क्या कहा कि हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, हमारे मल्टीपल बॉन्ड को। तो मतलब हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हमें जो हमारी नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट साइड से, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड एग्जैक्ट राइट साइड में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमने हमारी नंबरिंग शुरू कर दी है। 4 5 6 7 हमारे 7 कार्बन्स की चेन है। अब हमें इसका नाम लिखना है। अब हमारे साइड सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा अल्फ़ाबेट आता है वो आता है ब्रोमीन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 ब्रोमो, ब्रोमीन का कैपिटल बी बड़ा आएगा। उसके बाद आता है क्लोरो 6 क्लोरो, देन अगेन 5 फ्लोरो। अब हमारी कार्बन की चेन आएगी और हमारी कार्बन की चेन यहाँ पे 7 की है, तो हम उसके लिए लिखते हैं हेप्ट। बट हेप्टेन नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट, और डबल बॉन्ड के लिए सबसे पहले हम हाइफन लगा के डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 हाइफन, और अब डबल बॉन्ड के लिए हम हमेशा क्या प्रीफर करते हैं, ईन। तो ये हमारे इस कंपाउंड का हो गया नाम। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।